आज बेटा इस वीडियो में ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन थर्ड एंगल में कैसे बनाते हैं इसके बारे में बताएंगे। थर्ड एंगल का नियम है वस्तु को जिधर से देखते हैं उसका व्यू उसके उसी तरफ बनता है। देखो जैसे ये कोई कोन है, फ्रस्टम ऑफ कोन, इसको दाहिनी तरफ से देख रहे हैं तो इसका व्यू उधर ही बन रहा है, दाहिनी तरफ ही बन रहा है। यह इसका नियम है। एग्जाम में इसी प्रकार से आएगा, दिए गए ऑब्जेक्ट को तीर की दिशा से फ्रंट मानते हुए तृतीय कोणीय प्रक्षेप में निम्न व्यू बनाइए। पहला व्यू फ्रंट व्यू, दूसरा टॉप व्यू, तीसरा साइड व्यू। तो ये तो तुम्हारे एग्जाम में तुम्हारे इसी प्रकार से फिगर बना हुआ आएगा। अब कैसे तुम लोग ड्रा करोगे ये हम बता रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप समझिए। सबसे पहले एक्स और वाई रेखा हम खींच लेंगे। एक्स वाई रेखा की लंबाई कोई फिक्स नहीं होती है, वो घटाई बढ़ाई जा सकती है। इसके बाद में हम ये देखेंगे कि लंबाई ज्यादा है इसकी फ्रंट में, चौड़ाई कम है, तो उसी हिसाब से इस रेखा का बंटवारा भी करेंगे। थर्ड एंगल में बना रहे हैं, दाहिनी तरफ बनेगा तो 120 लंबाई है तो इसको थोड़ा दाहिनी तरफ ज्यादा रख लेंगे। ऐसे दो पार्ट कर दिए। अब अगला नियम ये है थर्ड एंगल का कि फ्रंट और साइड व्यू दोनों ही एक्स वाई रेखा के नीचे बनते हैं। ये सत्य है, इसमें कोई फेरबदल नहीं होगा। फ्रंट और साइड व्यू दोनों एक्स वाई रेखा के नीचे बनते हैं। दूसरा स्टेप कि जिधर से देखते हैं उधर ही बनाते हैं। अगर एफ तुम्हारे दाहिने हाथ की तरफ है तो फ्रंट व्यू दाहिने हाथ की तरफ एक्स वाई रेखा के नीचे बनेगा। फ्रंट व्यू में दिखती है किसी वस्तु की लंबाई और ऊंचाई। अब फ्रंट व्यू हमें बनाना है तो इस रेखा से लगभग 3-3, 4-4 सेंटीमीटर दोनों तरफ से पॉइंट तुम छोड़ लोगे, इधर से भी 4 सेंटीमीटर, ऊपर से भी, ठीक है। अब इसके बाद हमें देखना है इसकी ऊंचाई कितनी है। तो ऊंचाई इसकी यहाँ पर, हाँ ये देखो, चलिए यहाँ छूट रहा था ऐसे, इसकी ऊंचाई ऐसे आएगी 10 तो ये है, ठीक है, और ये 40 मिलीमीटर ऊंचाई, और 10 और 40 टोटल 50 हो गई। तो यहाँ से 50 मिलीमीटर नीचे इस पॉइंट जो लिया हमने, ये इससे 50 मिलीमीटर नीचे एक बिंदु रखेंगे और ये रेखा हम ऐसे बनाएंगे। किस फ्रंट व्यू में क्या दिखता है, किसी वस्तु की लंबाई और ऊंचाई। तो लंबाई कितनी है 120, 120 लंबाई हमने लाइन खींची। फिर क्या इसकी देखेंगे ऊंचाई क्या है। ये यहाँ पर प्लेट की ऊंचाई कितनी है 10 mm, तो 10 mm यहाँ पर उठाएंगे ये इस प्रकार से, ठीक है। अब इधर से भी 10 है, चूंकि ये पैरेलल लाइन आई हुई है तो ये भी दूरी 10 है, यहाँ भी 10 है। ये कितना है 30, 30 के बाद कितना जाना है 40। तो यहाँ से देखो ये 30, फिर 40, यही देखते चले जाओ। फिर ये कितना है 10, ये 10। इसी प्रकार से इधर भी यहाँ से 30, फिर ऊपर जाएंगे 40, फिर 10 और फिर हाँ ऐसे 10। फिर इसके बाद ये 40 है बीच का, तो बीच में सेंटर लाइन, सेंटर हम लेंगे, सेंटर से 20 रेडियस लेके, और ये हम ऐसे यहाँ लिखा हुआ है R20, तो रेडियस लेके ये हम गोलाई भी दे देंगे। यहाँ पर ऐसे हम इसकी माप भी लिख देंगे, ये लिखेंगे R मीन्स रेडियस 20, ठीक है। तो हमारा ये फ्रंट व्यू बन गया। जब दाहिनी तरफ से देखोगे तो तुम्हें यही हिस्सा दिखाई देगा, इतना ये, ठीक है। फ्रंट व्यू हो गया। फ्रंट व्यू के बाद दूसरा व्यू कौन सा बनाते हैं हम, टॉप व्यू बनाते हैं। तो यहां हम लिखेंगे फ्रंट व्यू। दूसरा व्यू हमारा बनता टॉप व्यू। टॉप व्यू के लिए हम प्रक्षेपी रेखा 2H पेंसिल से हम आगे बढ़ाते हैं। हल्की लाइनें होती हैं, ये कॉन्ट्रैक्शन लाइनें होती हैं, गाइड लाइनें, इनको 2H पेंसिल से हम आगे ऐसे बढ़ा देंगे। देखो इस प्रकार से टॉप व्यू में किसी वस्तु की दिखती है लंबाई और चौड़ाई। टॉप व्यू में किसी वस्तु की लंबाई और चौड़ाई दिखती है। तो लंबाई चौड़ाई इस फ्रंट व्यू से ऑब्जेक्ट की लंबाई तो यहां पर रिप्लेस हो गई 120, ठीक है।
जितना यहाँ छोड़ा है 40 मिलीमीटर यानी 4 सेंटीमीटर, ऐसे ही एक लाइन यहाँ पर भी हम 4 सेंटीमीटर के बाद यहाँ से 4 सेंटीमीटर बाद एक लाइन डालेंगे। ये हमारी लंबाई है 120, तो ऑब्जेक्ट की चौड़ाई कितनी है 40। यहाँ पर 40 मिलीमीटर की दूरी से यहाँ से 40 मापेंगे, ये 40 मिलीमीटर ही मापेंगे और ये लाइन हम डाल देंगे। ये अब ये प्रक्षेपी लाइनें गाइडलाइंस हमें गाइड कर रहे हैं कि यहाँ कुछ न कुछ है, तो ये हम ऐसे कोर इनको डार्क कर देंगे, ऐसे ये डार्क करेंगे। डार्क करने के बाद ये सेंटर है इसका, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम सेंटर लाइन डालेंगे बेटा। सेंटर लाइन ऑब्जेक्ट से 10 mm दोनों तरफ बाहर निकाली जाती है, ठीक है। अब इसके लिए हम यहाँ पर डायमेंशन भी कर देंगे। देखो ऑब्जेक्ट की चौड़ाई कितनी है 40 है, तो 40 यहाँ पर लिख देंगे। ऊपर की तरफ भी हम डायमेंशन यहाँ पर कर देंगे। देखो ऑब्जेक्ट में हम देखते जाएंगे, जो मापें यहाँ लिखी हैं सारी मापें इन व्यूज में समय डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए। ये 30 है, ये 30 है ना। ये यहाँ पर बचा कितना, हाँ बीच में 10, यहाँ पर भी हाँ 10 है, बीच में 40 बच जाएगा। अब देखो यहाँ जब हमने सारी मापें दे दी तो ये जोड़ के 120 हो जाएगा। यहाँ हमें इसकी माप देने की आवश्यकता नहीं होगी। ऊंचाई हम यहाँ दे देंगे, देखो दाहिनी तरफ लिखा हुआ है, तो यहाँ पर ऐसे एरोहेड बनाएंगे और यहाँ पर 10 लिख देंगे। यहाँ जगह कम है, एरोहेड हम अंदर से नहीं बना सकते तो बाहर से बना देते हैं। हमारा व्यू कौन सा हुआ, ये टॉप व्यू बन गया। ये जगह हम इसलिए छोड़ते हैं 4 सेंटीमीटर कि इसमें हमें लिखने को मिल जाए, नहीं तो कहाँ लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे टॉप व्यू, ठीक है। अब हमारा व्यू बचा साइड व्यू। साइड व्यू फ्रंट व्यू के सदैव साइड में होता है। अब देखो ये 45 डिग्री पर रेखा खींचेंगे, इस पर एक और ये 2 प्रक्षेपी रेखाएं आ रही हैं, 2 ही तो हैं, इनको हम नीचे ले आएंगे साइड व्यू के लिए ऐसे, ठीक है। इधर से ये प्रक्षेपी रेखाएं आ रही, इधर से इधर खींच दो, 1 2 और 3 ऐसे। इधर से लाइनें आई प्रक्षेपी रेखाएं, इधर से भी जा रही, जहां दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी वही हमारा व्यू होगा। अब देखो ये हमारा ये लाइनें ये व्यू बनेगा ऐसे, ये व्यू हमारा ये बनेगा। अब यहां देख भी लेंगे, साइड व्यू में देखेंगे तो हमें क्या दिखाई देगा, ये हिस्सा दिखेगा और ये हिस्सा जितना हमने हैचिंग कर दिया ये हिस्सा दिखाई देगा। वो यहां पर दोनों तल हमने दिखा दिए। जब हम ड्राइंग बनाते हैं तो 2 बातों का ध्यान रखते हैं, एक जो हमें दिख रहा है फॉर्म लाइन के द्वारा बना देते हैं, फिर दूसरा हम ध्यान देते हैं दूसरा स्टेप कि हमें क्या नहीं दिख रहा है। अब हम इस साइड से देख रहे हैं तो हमें ये जो स्लॉट गोलाई में कटा हुआ है खांचा और अर्धवृत्ताकार खांचा, तो ये हमें इधर से नहीं दिखेगा, ये नहीं दिख रहा है। जो चीज ड्राइंग में नहीं दिखती उसको हम डॉटेड लाइन के द्वारा दिखाते हैं। तो कितनी गहराई का है 20, और इसके लिए क्या है, यहां से देखो इसकी सीध में हम यहां से प्रक्षेपी रेखा से डाल देंगे। ये प्रोजेक्शन लाइन आ रही है ऐसे, हमें बता रही है ऐसे, ठीक है। ये लाइन आ रही है, हमें बता रही है कितनी गहराई तक का हमें डॉटेड दिखाना है। ये लाइन हम डॉटेड ऐसे डाल देंगे ऐसे, ये। और ये हो गया कौन सा बेटा व्यू, साइड व्यू। और यहां पर माप, वो जो 40 वाली माप है यहां दिखा देंगे ऐसे, यहां हाँ इसकी ऊंचाई है ना, ये 40 और 10 50, ये 40 है यहां तक और ये है 10 है, तो ये 10 और ये 40। जब हमारा व्यू बन जाए तो मिलान भी कर लेते हैं, नंबर 1 मिलान कर लेते हैं। दूसरे ये जितनी मापें दी हैं सारी मापें यहाँ पर जरूर लिखी हो, अगर नहीं लिखी जाएंगी तो वो ड्राइंग शीट अधूरी मानी जाएगी, है ना। फ्रंट व्यू में ये दिख रहा है, साइड व्यू में दोनों चीजें दिख रही हैं, ये दोनों तल, और डॉटेड बनेगा। टॉप व्यू में देखो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 तल दिख रहे हैं, क्लियर। ओके, अब तुम लोग इसको ड्रा करिए, बनाओ।